अब हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है और इसके बिना अब हमारा कोई भी चैप्टर जो इसके आगे चैप्टर्स आएंगे वो पॉसिबल नहीं है ना। फर्म की जो हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इसमें जो है फर्म में कभी भी एक अकेला पार्टनर हो ही नहीं सकता। पार्टनर्स दो या दो से ज्यादा ही होंगे, तो हर पार्टनर्स के सेपरेट अकाउंट बनते हैं, है ना। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की दो मेथड होती है ना। पार्टनरशिप डीड में क्लियर होता है कि वो कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम दोनों मेथड सीखेंगे। फर्स्ट जो है वो है हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, है ना। हम क्या, हमारा टॉपिक क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड, और फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसके पहले के वीडियोस में कई बार मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि कैपिटल अकाउंट दो मेथड होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पहले मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में बताती हूँ। इसका नाम ही क्या है, नाम ही है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल को फिक्स्ड रखना है, तो कैपिटल को फिक्स रखना पड़ेगा, तो इसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, है ना। एक बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट जिसमें हम सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, और दूसरा बनाना पड़ेगा अदर जो भी हमारे हैं उसके लिए करंट अकाउंट, है ना। तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, है। एक क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, नाम ही क्या है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसमें आप ध्यान रख लो, इसमें चार से ज्यादा कभी कोई चीज नहीं आएगी। तीन आ सकती है, दो आ सकती है, लेकिन 4 आइटम से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकते। इसमें क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो सबसे पहले क्रेडिट में इसमें ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं कैपिटल का। फिर कैपिटल अकाउंट में यदि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, यदि कैपिटल लगाई है तो वो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। फिर डेबिट में यदि कैपिटल विड्रॉ करिए, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, तो वो डेबिट में लिख देते हैं। और फिर डेबिट में आंसर आता है क्लोजिंग कैपिटल, जो बैलेंस आता है। देखो ओनली 4 आइटम्स है, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है। क्रेडिट के 2 आइटम्स है, 1 to 1, यानी क्रेडिट में ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस जो है ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल का बैलेंस। यदि क्वेश्चन में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। यदि कैपिटल विड्रॉ की है तो डेबिट में आ जाएगा, ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा। याद रखना हर क्वेश्चन में ये चारों आइटम्स नहीं होते, अधिकतर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये दो ही होते हैं, ओपनिंग कैपिटल यानी बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल का मेथड, और बैलेंस और टू बैलेंस बीडी क्लोजिंग कैपिटल इनकी। अब बाकी आइटम आपने कई नाम सुन रखे होंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सारे आइटम कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है इसके डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, ध्यान से सुनिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, किसी भी पार्टनर का। जैसे 3 पार्टनर है A B C, हो सकता है A का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में हो, B का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में हो, C का ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट में हो या डेबिट में हो। मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों की पॉसिबिलिटी है कि ये डेबिट में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में भी हो सकते हैं, है ना। करंट अकाउंट का मैं बता रही हूँ। उसके बाद बहुत इजी है, क्रेडिट में आपको सैलरी लिखनी है, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट हुआ है तो वो लिखना है, और फिर जो भी आंसर आएगा हो सकता है क्रेडिट में भी आ सकता है। और डेबिट में क्या लिखना है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे भी ड्राइंग्स आते हैं पर ये प्रॉफिट के अगेंस्ट वाले ड्राइंग आते हैं। 2 टाइप के ड्राइंग्स में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में आता है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट जो है आपका प्रॉफिट वो करंट अकाउंट में आता है। फिर
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, और यदि क्वेश्चन में लॉस हुआ है तो लॉस का शेयर डेबिट में आता है। या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट में आ जाएगा, लॉस हो रहा होगा तो डेबिट में आ जाएगा लॉस का शेयर। तो इस तरीके से ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में क्या होगा, और फाइनली फिर इनके जो आंसर आएंगे, बैलेंस आएंगे, हम बैलेंस करेंगे इनको, तो ये डेबिट में भी हो सकते हैं, क्रेडिट में भी हो सकते हैं, है ना। तो ये आपका कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इनके जो फॉर्मेट है वो भी मैं बना के बताऊंगी, है ना, कि ये फॉर्मेट में कैसे पुट करेंगे वो भी बताएंगे। अभी तो मैं मेथड बता रही हूँ, सिंपल है ना। अब उसके बाद आ गई हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है, इसमें एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट नहीं बनते, एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, करंट अकाउंट नहीं बनता। तो आप यदि कह ले कि इसमें ये दोनों कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का मिक्सचर है, मतलब इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट, जो जो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में आता है वो सब मिलाकर यहाँ आ जाएगा। यानी मैं फिर से कहूँ कि इसमें एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। इसमें ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आ जाएगा, है ना। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट में था, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में था, लेकिन यहाँ पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आ जाएगा डेबिट में, और शेयर ऑफ लॉस, है ना। उसके बाद क्रेडिट में आपका वही बैलेंस, तो जो भी है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यदि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो यहीं आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, शेयर इन प्रॉफिट आ जाएगा, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। कहने का मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स होती है, और कैपिटल फिक्स होती है इसका मतलब है कि कैपिटल का अकाउंट सेपरेट बनेगा, और अदर ट्रांजैक्शन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए आपको करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम कैपिटल को फिक्स मान रहे हैं, फिक्स ले रहे हैं। अब यहाँ कैपिटल का मतलब फिक्स रिटर्न में नहीं है, कैपिटल उस ईयर में थोड़ी सी चेंज होती है जब आप फर्दर एक कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो या विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो चेंज आएगा, पर फिर भी वो इसको फिक्स्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता है ना। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉल, है ना, और क्लोजिंग कैपिटल। क्रेडिट में दो आइटम आ गए, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, और बाकी जितनी चीजें उनके करंट अकाउंट में मेंटेन कर दिया। अब इन दोनों को मिक्स कर दो तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट के ये आइटम्स है, क्रेडिट के आइटम्स है, और इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट होती है हर ईयर, हर साल एक जैसी कैपिटल नहीं आएगी, फिक्स नहीं रहेगी, इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, इसलिए इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। इन सबके, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको एक एक वीडियो में बना के बताऊंगी। ओके।